सब सभी आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस जहाँ पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों आज हम सीखेंगे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी बेस को नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम आपको इसकी बेस समझाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर आप इसकी डीपली के समझ लोगे फिर आप डिस्काउंट के कैसा भी क्वेश्चन हो घुमा फिर आप उसको इजीली कर सकोगे। तो समझते हैं इसकी बेस को। देखो कोई भी वस्तु हो कोई भी नंबर हो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है। जैसे अगर हम मान लो 5,000 की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं तो वो 5,000 हमारा अब 100% होगा। इसी तरीके से हम मान लो कोई 6,000 की वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारा 100% कितना होगा 6,000 रुपए। तो आपको बस इतना समझना है कि जिसकी भी बात हो वो हमेशा 100% होता है। हर नंबर 100% होता है, कोई नंबर ना 50 होता है ना 60 होता है, सारे नंबर कितने होते हैं आपके 100%। तो इसी तरीके से जिसकी बात हो बस आपको इतना माइंड में रखना है कि जिसकी बात हो रही है वो आपका 100% हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आप 34% डिस्काउंट के बाद वस्तु को 3168 में रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वस्तु की बात हो रही है। इसकी हमने अभी आपको बताया था जिसकी बात होती है वो 100% होता है। अब यहाँ पर आपकी वस्तु की बात हो रही है तो वस्तु का जो रेट होगा रियल रेट है ना, अभी तो डिस्काउंट के बाद इतना दे रखा है, बट अगर इसका हम रियल रेट देखेंगे तो रियल रेट कितना होगा वो आपको परसेंटेज में 100%। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रियल रेट था वो 100% था। अब आप बताइए मुझे, जब इसका रियल रेट 100% होगा और उसमें से इसमें डिस्काउंट कितना हो गया 34%। अब 100% में से 34% डिस्काउंट के बाद इसका रेट कितना रहेगा आपका 100% माइनस 34%। अब 100% में 34% माइनस हो जाएगा, आपका कितना रहेगा ये 66%, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका रहेगा कितना 66%। फ्रेंड आपका ये कितना रहेगा ये 66%। अब आप बताइए जो 100% की अभी वस्तु थी उसमें 34% डिस्काउंट के बाद वो रेट कितना रहेगा 66%, और आपको डिस्काउंट के बाद रेट कितना दिया हुआ 3168। इसीलिए 66% बराबर 3168। आप इसका अगर फॉर्मूला याद करोगे, ट्रिक याद करोगे तो आप इस सवाल को तो कर लोगे, बट अगर फिर से सवाल को थोड़ा अगर घुमा दिया है फिर आप उसकी डीप नहीं समझ पाओगे उसकी बात को, फिर आप कंफ्यूजन हो। इसलिए हमेशा सवाल की डीपली को समझो, उसको बेस से समझो। एक बार आप समझ लोगे तो आपको लाइफ टाइम फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैथ में लोग क्यों कंफ्यूजन होते हैं, वो कहते हैं मैंने वो सवाल कर लिया अब ये सवाल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने उसकी बेस को नहीं समझा है। हमने आपको बताया था जिसकी बात हो 100% होता है, 34% डिस्काउंट हो गया वस्तु में से, वस्तु का जो रेट रह गया है वो कितना रह गया 66%, और वो रेट कितना 3168 रुपए, ठीक है। अब आप बताओ मुझे वस्तु का तो रियल अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, अंकित मूल्य तो इसका कितना है 100% है, लेकिन आपको दिया कितना हुआ है 66%। आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है कितना है 100%, ठीक है। तो 66% बराबर 3168। तो आप निकालोगे 1% बराबर 3168 अपॉन 66, ठीक है। 1% हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि 1% एक ऐसा परसेंट है जिससे आपको जितने परसेंट चाहिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आप 1% आगे अगर आपको 2% चाहिए 2 का मल्टी कर दो, 3 चाहिए 3 का मल्टी कर दो, बट हमें कितना चाहिए अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य मैंने आपको क्या बताया, जिसकी बात होती है वो हमेशा 100% होता है। इसीलिए ये जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा 100%। अब मुझे 100% चाहिए तो 100 का हम कर देंगे इसमें मल्टी, तो आपका आ गया 100% बराबर 3168 अपॉन 66 मल्टी 100। इसका आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा ये 4800 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना आ गया आपका 4800 रुपए, ठीक है। आपका इतना लॉन्ग हो गया बट आपको उसकी बेस तो अच्छे समझ में आ गया कि हमने, आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला में ये दे रखा है कि 3168 मल्टी 100 अपॉन 66। अब ये तो उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन ऐसा क्यों है ये तो आपको नहीं समझा है ना। फिर आप इसको तो कर लो, फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आई फिर क्या करो। इसीलिए हमेशा उसकी बेस को समझो कि ऐसा ही क्यों है। ऐसा इसलिए है 66%, 66 कहां से आया है क्योंकि 34% डिस्काउंट हो गया, 100% की वस्तु थी। अब 66 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि 66 से हमारा रह गया 1%। 100 का मल्टी इसलिए हुआ है क्योंकि 1% पे हमने 100 का मल्टी करके तो हमारा आ गया ये 100%। अंकित मूल्य होता है हमारा 100%, ठीक है फ्रेंड। तो मैथ का देखो कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से समझो, उसको सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। ओके।